हाय बच्चों। क्रिएटिव राइटिंग। आइए सबसे पहले क्रिएटिव का मतलब समझते हैं क्या होता है। बेटा, क्रिएट का मतलब होता है कोई चीज को अपनी तरफ से बनाना, है ना। आज तक हम जो करते आए बुक्स में एक्सरसाइज, रीडिंग, वर्कशीट्स, देखा, कॉपी में कर दिया। आज हम ऐसा कुछ करेंगे कि हम अपनी तरफ से कुछ नया लिख रहे हैं। तो क्रिएटिव राइटिंग पार्ट में हम क्या सीखने जा रहे हैं? नीचे क्या लिखा है? लेटर। सो लेटर का फॉर्मेट, एक पत्र को कैसे लिखा जाता है, वो हम करने जा रहे हैं। इसको हम बोलते हैं क्रिएटिव राइटिंग, कि मैं अपनी तरफ से अपने विचार, अपने ख्याल में क्या महसूस कर रहा हूँ वो मैं कागज पे खुद लिखूंगा, किसी से नहीं पूछूंगा, किसी से कॉपी भी नहीं करूंगा। ठीक है। लेटर बेटा शुरुआत करने के लिए बता रही हूँ, दो तरह की होती है। पत्र दो तरह का होता है। एक होता है नॉर्मल जनरल लेटर, जो हम अपने दोस्तों को, भाई बहनों को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, सबको लिखते हैं। ठीक है। दूसरा होता है एप्लीकेशन। उसका अर्थ होता है प्रार्थना पत्र। किसी को किसी चीज की के लिए रिक्वेस्ट करना। आप मुझे छुट्टी दे दो, मेरे पापा का सैलरी इतना नहीं है, फीस माफ कर दो, मैं बीमार हूँ मैम मुझे छुट्टी दे दो। उसको बोलते हैं प्रार्थना पत्र। हम ये दोनों सीखेंगे, लेकिन जो आज हम सीखने जा रहे हैं वो है लेटर, जनरल लेटर। कैसे लिखा जाता है, इसके भाग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। आइए आज हम उन सब पार्ट्स के बारे में एक एक करके जानते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज 72 खोलो, वहां पे एक सैंपल लेटर दिया गया है, हम वहां से सीखेंगे। ठीक है। सो ये पेज आ गया 72। ऊपर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले है क्रिएटिव राइटिंग। अपने विचारों को किसी कागज के ऊपर लिखना। आज मैं कैसे महसूस कर सकता हूँ। ठीक है। हम धीरे धीरे आगे चल के आपको डायरी राइटिंग सिखाएंगे, वो भी क्रिएटिव राइटिंग होती है बेटा, अच्छी होती है, हेल्पफुल होती है हम सबके लिए। तो नीचे है द फॉर्मेट ऑफ अ लेटर इज गिवन टू यू। मतलब पत्र कैसे लिखा जाता है, वो एक सैंपल लेटर है। ठीक है। ये स्टैंडर्ड लेटर नहीं है कि सबको यही लिखना है ना। ओके। लेटर्स टू फ्रेंड्स एंड क्लोज फैमिली our are written in the same way as you speak to them। जैसे उनसे बातें करते हो वैसे वो चिट्ठी लिखी जाती है। अब राइट साइड में कुछ लाल अक्षरों से हेडिंग्स दिए गए हैं बेटा, आप देखें। राइटर्स एड्रेस, डेट, ग्रीटिंग, दिख रहा है आपको सबको? तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा गया है। राइटर्स एड्रेस पत्र में सबसे पहले लिखना है। ठीक है। कौन लिख रहा है चिट्ठी? तो उस जो बच्चा लिख रहा है उसका एड्रेस है कृष्णा बॉयज हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता। ये है राइटर्स का एड्रेस जहां पे वो चिट्ठी लिखनी शुरू कर रहा है। उसके बाद आता है डेट। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, इसको हम एज इट इज फॉलो करते हैं। पहले 3 स्टेप्स: एड्रेस, डेट, ग्रीटिंग। डेट जो भी आज का डेट होगा, आज जो भी डेट है आप डाल दो, आपका नवंबर की क्लास में आज 2020 जो भी दिन है डाल दो। तीसरा रेड हेडिंग आया ग्रीटिंग। हम किसी को गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, हेलो बोल रहे हैं, नमस्ते बोल रहे हैं, या एक रिस्पेक्टफुल वर्ड लिख रहे हैं। तो ये बच्चा अपनी मम्मी को चिट्ठी लिख रहा है, तो बड़े प्यार से लिख रहा है माय डियर माँ, है ना। तो वो अपनी माँ को संबोधित कर रहा है। नीचे हेडिंग आया इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप अपने बारे में कुछ छोटा सा बताते हो और ये बताते हो कि मैं इस पत्र में क्या लिखने जा रहा हूं। आइए पढ़ते हैं। दिस इज माई फर्स्ट लेटर आफ्टर द समर वेकेशंस। गर्मियों की छुट्टियों के बाद ये मेरा पहला पत्र है। वी स्टार्टेड अवर क्लासेस द डे आफ्टर वी रीच्ड द हॉस्टल। हमारी हमारी कक्षाएं उसी दिन के बाद से शुरू हो गई थी जब हम यहाँ पहुंचे थे। आई हैव सेटल्ड इन वेल। मैं अच्छे से यहाँ सब जमा लिया है। ये बेटा इंट्रोडक्शन हो गई। उस बच्चे ने छोटा सा अपनी माँ को ये बताया शुरुआत में, मैं ठीक हूँ यहाँ पे।
अब आया बॉडी, बॉडी ऑफ द लेटर, कि हम और क्या क्या लिखना चाह रहे हैं, क्या विचार व्यक्त करना चाह रहे हैं, वो लिखा है उस बच्चे ने। अपनी माँ को अपनी लाइफ में क्या हो रहा है उसके बारे में बता रहा है। वी हैव अ न्यू टीचर फॉर क्ले मॉडलिंग एंड पॉटरी। हमारी एक नई अध्यापिका आई है जो हमें क्ले मॉडलिंग मतलब मिट्टी से चीजें जो बनाना वो सिखाती हैं, और पॉटरी बनाना जैसे घड़े बनाना, गमले बनाना, वो सिखा रही हैं। She tells us how to make fruits and vegetables with clay. अब बच्चा बहुत एक्साइटेड है इसके बारे में, अपनी माँ को बता रहा है कि वो हमें ये बताती हैं कि मिट्टी से हम फल और सब्जियां कैसे बना सकते हैं। We then paint them. So मिट्टी का वो बनाने के बाद हम उनको पेंट कर देते हैं। They look so real. वो इतने असली लगते हैं। तो ये तो हो गया बॉडी ये लेटर का, कि वो बच्चा बता रहा है कि क्या चीजें नई बदली उसकी जिंदगी में, क्या हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। वी हैव एन इंटर हाउस पोइट्री रेसिटेशन कमिंग अप इन अगस्त। हमारा अगस्त में एक कविता उच्चारण का एक कंपटीशन आ रहा है। आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट। मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूँ। इट इज अ लॉन्ग पोएम बट वी लर्न इट टुगेदर विद आवर टीचर। ये एक लंबी कविता है, लेकिन हम अपने अध्यापक के साथ मिलके सब सीखते हैं। अब बेटा लास्ट हेडिंग आया इसका, लास्ट पैराग्राफ में वो बच्चा लिख रहा है, इट इज नाइस टू बी बैक इन स्कूल विद माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। मेरे दोस्तों, मित्रों और अध्यापकों के साथ स्कूल में आकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आई रिमेम्बर यू एंड बाबा अ लॉट। मैं आपको और पिताजी को बहुत याद करता हूँ। गिव माई लव टू ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर। दादाजी और दादी जी को मेरा बहुत प्यार बोलना। अब यहाँ पे पत्र खत्म हो गया बेटा, है ना। अब क्या लिखा हुआ है रेड कलर का साइड में है, जो लास्ट पैराग्राफ में उसने मम्मी को नमस्ते, पापा को, दादा दादी को प्यार दिया, वो क्या था? एंडिंग ऑफ द लेटर। तो रिस्पेक्टफुली शुरू किया लेटर को ग्रीटिंग्स के साथ और रिगार्ड्स के साथ बंद कर दिया चिट्ठी को। चिट्ठी हमारी देखो, अगर ऊपर वाले पैराग्राफ में ऊपर सबसे जाएंगे तो उस पर क्या लिखा हुआ है? माय डियर माँ। वो क्या है? ग्रीटिंग। आप लिख सकते हो माय डियर फ्रेंड, माय डियर फादर और माय डियर अंकल, रिस्पेक्टेड ग्रैंडफादर, ऐसे लिख सकते हो, है ना। और एंड में सबको प्यार और नमस्ते के साथ चिट्ठी को बंद कर दिया। अब लास्ट की लाइनों में क्या जो क्लोजिंग में लिखना है, टू राइट बैक सून, मुझे जल्दी ही लिखना, योर लविंग सन। अंत में अपना उसने लिखा, आपका प्यारा बेटा प्रताप। तो ये बेटा एक पूरा लेटर का, थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपने अभी पढ़ा, उसने बोला कि मेरी पोएम भी लंबी है, लेकिन मैं अपने अध्यापक के साथ मजे से करूंगा। पेशेंटली सीखना बेटा, नई चीज है, थोड़ा लंबा वीडियो है, लेकिन आप सबको अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, टेक केयर। अच्छा बच्चों, एक चीज जरूरी है जो इस पत्र में सीखना, मैं वो भी आपको अभी बता देती हूँ। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा। पार्ट्स ऑफ अ लेटर, तो पत्र के जो अलग अलग हिस्से होते हैं जिनसे एक पत्र बनता है, वो ये हमारे सामने आ गए। ठीक है, राइटर्स एड्रेस, लिखने वाले का पता। याद रखना बेटा, ये लिखने वाले का पता है ना, क्योंकि जिसको आप लिख रहे हो ना, उसको तो बाहर लिखते हैं बंद करके पत्र के बाहर, तो ये अंदर आपका पता है। बता सकते हो लिखने वाले का पता क्या था पत्र में? कृष्णा बॉयज हॉस्टल, मॉडल पब्लिक स्कूल, कोलकाता। तो आपका अगर लिखोगे तो आप अपने घर का लिख देना, ठीक है, और चक्करपुर लिख देना, गुड़गांव हरियाणा, और उसके बाद पिन कोड, उसके बाद आया डेट, तारीख। एड्रेस के ठीक बाद एक लाइन छोड़ेंगे और डेट लिखेंगे, जो भी डेट होगा। डेट के बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे, उसके बाद से हमारा एक तरह से पत्र यहाँ शुरू होगा ग्रीटिंग से, है ना। तो ग्रीटिंग्स आएगा, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय, हाउ आर यू। उसके बाद एक लाइन फिर से छोड़ेंगे,
जब हमारा इंट्रोडक्शन शुरू होगा। इंट्रोडक्शन में परिचय होता है हमारा, और कई बार हम ये भी लिखते हैं, मैं ठीक हूँ, मैं आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। ऐसा भी हो सकता है। इस बच्चे ने अपनी माँ को बताया कि मैं पहुंच गया था ठीक ठाक, मेरी क्लास शुरू हो गई। वो हो गया इंट्रोडक्शन। बाद में आया बॉडी। बॉडी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट लेटर का होता है बेटा। वैसे तो सारे पार्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बॉडी में मैसेज है कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं वो बताऊंगी। आजकल का कुछ बताना चाह रही हूँ, अगर मैं आपको एक पत्र में लिखूंगी, मैं आपको वो लिख के भी बताऊंगी कि मैं क्या आपको कन्वे करना चाह रही हूँ। ठीक है। उसके बाद आया एंडिंग। तो पत्र को समाप्त करने का भी एक तरीका है कि जैसे उसने लिखा, दादा दादी को प्यार देना, पापा मम्मी को मैं बहुत याद करता हूँ। तो ऐसा कुछ प्यारा सा सबको घर में या जहां भी आप लिख रहे हो उनका याद करना, अपने कजन्स को याद करके उनको प्यार देना या उनको हेलो बोलना। उसके बाद आ गया एंडिंग पार्ट, क्लोजिंग, जहां पे हमारा पत्र समाप्त हो जाएगा। वो क्या है? डू राइट बैक सून। ये लाइन हो ना हो वो ठीक है, लेकिन जरूरी क्या है? योर लविंग सन प्रताप। ये क्लोजिंग है पत्र का। इसके बिना पत्र कंप्लीट नहीं होगा। आपका अपना नाम, ठीक है? योर लविंग सन, योर डॉटर, योर ब्रदर, योर फ्रेंड, योर नीस, जो भी आपको लिखना है ना? ये जरूरी है। अब ये जो आपको ब्लू कलर का पेज दिख रहा है बेटा स्क्रीन पे, आप यहाँ पे पॉज करना और अपनी कॉपी निकालो और पार्ट्स ऑफ द लेटर हेडिंग लिख के ये सारे के सारे अपनी कॉपी में उतारो और इसको समझना है। और अपनी बुक को सामने रख के देखो कि अगर राइटर्स एड्रेस लिखा है तो 72 पेज पे एड्रेस कहाँ है, डेट कहाँ है। तो ये सब आपको सीखना है बेटा।